माय चैनल थोड़े देसी थोड़े विदेशी। हम जा रहे हैं आज इकिया में, तो आइए आपको भी ले चलते हैं सिंगापुर के इकिया में और दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। पूरे सिंगापुर में 3 इकिया है और हम आए हैं हमारे घर के पास अलेक्जेंड्रा रोड वाले इकिया में। और तो जो स्टार्टिंग है दैट इज़ ग्राउंड फ्लोर पे एक स्वीडिश फूड का आउटलेट है, बट जहाँ जो मेन एंट्री पॉइंट है इसका, वो जो यहाँ के इसके डिस्प्ले स्टोर्स है, तो वो सेकंड फ्लोर पे है। तो हम लोग सेकंड फ्लोर से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि 2 फ्लोर का इकिया है, सेकंड एंड फर्स्ट पे फिर आपका मार्केट हॉल है। तो अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। और यहाँ पे सबसे पहले ये बाहर का जितना गार्डन वाला होता है, आप यहाँ पे लॉकर्स भी रेंट कर सकते हैं और यहाँ से आप ट्रॉलीज उठा सकते हैं। एंड देखते हैं यहाँ से कैसे है। तो अगर आप कभी क्या नहीं गए हैं तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे ऑलरेडी डिज़ाइंड रूम्स, बाथरूम्स और सारे फर्नीचर्स ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखे होते हैं। जैसे कि ये है, पूरा बेडरूम डिज़ाइन किया होता है। हर प्रोडक्ट पे उसका एक टैग होता है और लिखा होता है उस टैग पे कि वो प्रोडक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा अगर आपको पिक करना है। तो ऑब्वियसली कपड़े तो ऐसे ही शो के लिए रखे हुए हैं, ये एक्सेसरीज़ जस्ट शो के लिए ये सब नहीं मिलता है क्या में, ओनली होम फर्नीचर। तो ऐसे पूरा बाथरूम में से उन्होंने डिज़ाइन करके रखा है, उसका टोटल कॉस्ट भी लिखा होता है और एक एक इंडिविजुअल आइटम पे भी प्राइस टैग लगा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इकिया का कि एक फ्लोर उनका पूरा डिज़ाइंड होता है आपको, और उसके सारे प्रोडक्ट्स नीचे मार्केट हॉल में मिलते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि ये जो न्यू इनकी टेक्नोलॉजी में ये जो एसी मैट्रेस, एसी मेमोरी फोम्स, ये सब जो पिलोज है, ये प्लीज़ ट्राई करिए। बहुत बहुत अमेजिंग है फॉर एनी वेदर, ठंडी या गर्मी। ये बहुत अच्छे कूलिंग वाले ब्लैंकेट्स और पिलोज लॉन्च किए हैं उन्होंने, एंड मैं ये यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छा है। क्या मस्त है। तो चल भी नहीं रहा है। शूरा की ठीक करने का तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया के अकॉर्डिंग इकिया इज़ नॉट वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन टू बाय फर्नीचर, बट अकॉर्डिंग टू सिंगापुर अगर आपको फर्नीचर्स या कुछ भी चाहिए तो मैक्सिमम लोग इकिया से ही खरीदते हैं बिकॉज इट्स वेरी अफोर्डेबल।
तो द बेस्ट पार्ट ऑफ इकिया इज़ कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं। आपको एक छोटी स्पेस को किस तरह आप स्पेस सेव कर सकते हैं। एटलीस्ट जो सिंगापुर के आइकिया के डिज़ाइंस है वो वैसी ही है, तो आप जाके एटलीस्ट वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो कि आपको इसको कैसे जमाना है कोई भी ड्रॉअर को, और किस तरह से इसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए आपने। तो इकिया में बहुत अच्छी क्रॉकरीज़ और ये सब भी मिलता है, बट पर्सनली मुझे क्रॉकरीज़ नहीं पसंद है इकिया से लेना। अब इतने ऑप्शंस नहीं है जितनी आप एक प्रॉपर क्रॉकरी शॉप में जाके ले सकते हो, बट ऑब्वियसली फर्नीचर वाइज बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये जो गैस का कंसेप्ट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कुछ गरम निकाल के रखने के लिए ये सब बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली इंडियन स्टाइल नहीं है, लेकिन जो लोग सिंगापुर में रहते हैं, आई थिंक हर कंट्री का उनका अपना डिज़ाइनिंग सिस्टम होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस सेविंग डिज़ाइंस और ये सब ज़्यादा दिखता है मुझे। मोस्टली इंडिया में ऐसा हम कंसिडर नहीं करते, हमारे पास काफ़ी स्पेस होती है, बट अगेन अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो आपको भी स्पेस इशू होता होगा। बट दिस इज़ डेफिनेटली एटलीस्ट फॉर, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके पहले एक बार प्लीज़ इकिया ज़रूर विज़िट कीजिए। ऐसा ये देखिए कितना अच्छा फ्रिज का ऑप्शन है। तो ये सब ऐसे चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं यहाँ पे। तो अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदने का, घर में घर ऑर्गेनाइज़ करने का बहुत शौक़ है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे इवन डाइनिंग स्पेसेस, ऑफिस स्पेसेस, सब कुछ, राइट फ्रॉम आर्टिफिशियल फ्लावर्स, कैसे आपने क्रॉकरीज डिज़ाइन करनी चाहिए, सब कुछ बहुत अच्छा है। नहीं उधर बटन है ना, वो क्या हो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। क्या है वो? आप लोगों को पता होगा सिंगापुर में कॉफ़ी को कोपी एंड टी को ते बोलते हैं। और ये देखो कि पूरा यहाँ पे चार्ट लगा था कि अलग अलग वैरायटी होती है कि कॉपी सी क्या होता है, कॉपी ते क्या होता है, कॉपी ओ क्या होता है। और उसके मस्त अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शन थे, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा ज़रूर कि कितना अच्छा चार्ट बनाया था उन्होंने। तो ये अलग अलग वैरायटी के किचन सेटअप्स थे जो ऑब्वियसली लड़कियों को तो देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है।
फिर पूरा बाथरूम का सामान, उसके ऑर्गेनाइज़र्स और अलग अलग बाथरूम सेटअप्स वहाँ पे बनाए हुए थे कि आप कैसे कैबिनेट्स लगा सकते हैं, कैसे अपने बाथरूम में स्पेस सेव कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर स्टैंड लगा दिया सामान रखने के लिए, और अलग अलग टाइप के हैंड वॉश के डिस्पेंसर्स, अलग अलग टाइप के बेसिन, सब कुछ। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो पूरा बाथरूम का पहले डिस्प्ले, और फिर उसके आगे जाएंगे तो उसके अलग अलग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ रखे रहते हैं। यू कैन जस्ट पिक। ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने लिया है अपने ड्रेसिंग के लिए। इसमें आप बहुत अच्छे से छोटे बड़े ब्रशेस, मेकअप, सब कुछ रख सकते हो। ये ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत अच्छा लगा था, बड़ा वाला जिसमें ब्रशेस रखे हुए। ये मैंने अपने ड्रेसिंग के लिए लिया था। तो ये वही है, अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें पसंद है तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी देखने के लिए। ये ले लेना टॉयलेट ब्रश। जैसे हम लोग सिंगापुर में रहते हैं तो रेंटेड हाउसेस में हमें कुछ भी ड्रिल करने का परमिशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें हर चीज़ का स्टिकिंग वाला ऑप्शन, चिपकाने वाला ऑप्शन मिल जाता है, कोई भी हैंगर्स या होल्डर्स का। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। लो क्वालिटी। देन कम्स द लिविंग रूम का सेक्शन। बेडरूम, लिविंग रूम्स जितने भी है कि कैसे आप ये सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वॉर्डरोब्स को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, टीवी यूनिट्स, नाइट लैम्प्स वगैरह सब कुछ वहाँ रखा हुआ था। ये लेना
है वो कपड़े टांगने का। क्या आदमी का चुन वॉशिंग मशीन के ऊपर लगाने के लिए। हाँ, ये ऑर्गेनाइजर्स बहुत अच्छे होते हैं अगर आपके कबर्ड्स में शेल्फ नहीं है तो आई यूज़ इट। वो बहुत अच्छे और काफ़ी मजबूत भी होते हैं, बहुत अच्छा वेट कैरी कर सकते हैं। यहाँ सोफ़ाज़ और सोफ़ा कम बेड्स है, और ये वाला जो सोफ़ा बेड है ये हमारे पास है, बहुत अच्छा है, बहुत ड्यूरेबल है एंड विथ स्टोरेज स्पेस। तो ये भी बहुत अच्छा, इन लोगों के बेड्स, मैट्रेसेस, पिलोज सब कुछ बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कूलिंग वाली पिलोज़ एंड ब्लैंकेट्स है यहाँ पे, बिकॉज़ सिंगापुर में इतनी गर्मी होती है, ह्यूमिड होता है। तो ये जो पिलोज़ या फिर क्विल्ट कवर्स, ये सब जो उन्होंने स्पेशली कूलिंग इफ़ेक्ट के साथ बनाए हैं, जैसे ही आप इन पे सोते हो या इसको ओढ़ते हो बहुत ठंडा फील आता है। फिर यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल्स और ऐसी रैक्स, ड्रॉर्स, ये सब थे। तो अगर आप यहाँ गए हैं तो यहाँ पे एक सेक्शन में हर जगह पे मेजरिंग टेप्स, आपकी नोट पैड और एक पेंसिल रखी होती है, तो आप वो लीजिए और डायमेंशंस नोट कर लीजिए कि क्या क्या डायमेंशंस है, या फ़ोटोज़ ले लीजिए चीज़ों का, सो दैट आप अपने घर पे जाके फिर उसको देख सकते हैं कि वो चीज़ आपके घर में फिट होगी या नहीं होगी।
देन कम्स द स्टडी रूम सेक्शन, जहाँ पे बहुत अच्छे चेयर्स एंड टेबल्स है टू वर्क और टू स्टडी। एंड दिस इज़ माय फेवरेट सेक्शन, चिल्ड्रंस रूम। यहाँ इतने प्यारे चिल्ड्रन के बच्चों के रूम्स बनाए हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर बेड्स और इंटीरियर किया हुआ है। तो देखिए कुछ कुछ चीज़ें, ये छोटा सा उनका खेलने का कैलकुलेटर था। बहुत बहुत सुंदर चीज़ें मिलती है बच्चों की। इवन अगर आपको किसी को गिफ्ट्स देना है तो भी आप कोई टॉय शॉप में जाते हैं, इससे बेटर इकिया में बहुत अच्छा टॉयज़ मिलता है। अगर आपको किसी को गिफ्ट भी देना है तो भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। तो बच्चों का सेक्शन यहाँ का लास्ट सेक्शन था, जहाँ पे उनके फर्नीचर्स टॉयज सब थे। तो इसी फ्लोर पे यहाँ का फेमस स्वेडिश रेस्टोरेंट भी है, जो लोग लिटरली इकिया शॉपिंग नहीं भी करने आते तो भी स्वीडिश खाना खाने के लिए यहाँ पे इतना रश होता है। राइट फ्रॉम मॉर्निंग्स ब्रेकफास्ट यहाँ पे मेन्यू बदलता रहता है और इट्स वेरी अफोर्डेबल। आप बस एक ट्रॉली ग्रैब कीजिए और आपको जो जो पिक करना है ऑन द वे वो सारा सामान आप पिक करिए। ऊपर मेन्यू लिखा है, प्राइसेस लिखे हुए हैं, एंड जब आप बिलिंग काउंटर पे जाएंगे तो वो आपको बिल पे कर देंगे। ड्रिंक इज़ ओनली $1, अनलिमिटेड, आप उसमें रिफ़िल कर सकते हैं, 2 लोग मिलके एक भी ले सकते हैं। तो बहुत ही कन्वीनियंट लगता है मुझे। ऐसे ट्रॉली होती है जिस पे आप 3 ट्रेज प्लेस कर सकते हैं और आप ऑन द वे जो चाहिए आप वो पिक करते जाइए। अब हम नीचे के फ्लोर पे आए, जिसको बोलते हैं मार्केट हॉल, जहाँ पे जितना भी हमने ऊपर सामान देखा है वो सब नीचे रखा हुआ है और आप यहाँ से उसको कलेक्ट करते जाइए। अब तो जो भी, जैसे अब ये डस्टबिन था, यहाँ पे किचन की क्रॉकरीज रखी हुई है, पैन्स रखे होंगे, बहुत सारे फोक्स, उनकी वैरायटीज़ रखी होगी यहाँ पे। तो किचन का तो जितना प्रोडक्ट ऊपर नहीं भी देखने के लिए मिला होगा, ये सेक्शन में आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें किचन के सामान की मिल जाएगी। ये सब यहाँ पे बहुत अच्छे स्पैचुलास और चॉपिंग बोर्ड्स, नाइफ्स, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है। और यहाँ पे ये
$1-2 के माइक्रोवेवेबल डिशवॉशर सेफ टिफ़िन्स, मतलब प्लास्टिक में भी है और कांच में भी है, तो बहुत अच्छे हैं फॉर रेफ्रिजरेशन, फॉर कुछ भी आपको यूज़ करना है टिफ़िन जैसे। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। अलग अलग टाइप की क्रॉकरीज़ है। अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि मैं पर्सनली क्रॉकरीज़ कभी यहाँ से नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर भी ये कम वैरायटी लगती है। हाँ ये क्या है? क्या है? कॉफी रोस्ट। तो किचन सेक्शन के बाद में जितना भी लिविंग रूम का आइटम्स था वो यहाँ पे रखे हुए थे। जो भी आपको कर्टन्स चाहिए उसके लिए, या फिर बेडशीट्स, पिलोज़, थ्रोज़। हाँ, यहाँ की बेडशीट्स बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको पिलोज़ या बेडशीट्स लेनी है तो बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पे। क्विल्ट कवर्स, बहुत सारी वैरायटी मिलेगी आपको चीज़ों की। बाहर मिलेगा। फिर यहाँ पे जितने भी डोर मैट्स है, फ्लोर मैट्स है, बाथरूम मैट्स या गलीचे, सब कुछ इनकी भी बहुत अच्छी रेंज है और नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आउटडोर मैट्स अलग, इंडोर मैट्स अलग। ये सारे कारपेट्स और वॉशेबल्स भी है बहुत सारे। कारपेट्स मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं, तो मैंने तो एक ही वॉशेबल लिया है यहाँ से एक बार, बट आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा कारपेट। लेकिन ये जो सब इसकी बास्केट्स है, जैसे ये लॉन्ड्री बास्केट है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। यहाँ पे आयरन टेबल्स है, वो काफ़ी सस्ते भी है और अच्छे भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। बेस्ट चीज़ जो आप इकिया से ले सकते हैं वो है इकिया के बैग्स। पहले तो उनको लाइफ टाइम वारंटीज़ होती है और वो बहुत सस्ते हैं। और यहाँ पे क्योंकि बैग्स जहाँ कहीं पे भी, इंडिया में भी कहीं पे भी अब आजकल बैग्स नहीं देते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल अलग अलग साइज़ के बैग्स हैं। प्लस एक और बहुत अच्छे बैग्स मिलते हैं, वो है कि फ्रीज़र्स या फ्रिज के जो आइटम्स रहते हैं जो आपको ठंडे ही रखने हैं, वो कैरी करने के लिए इंसुलेटेड बैग्स होते हैं, तो वो सब भी बहुत अच्छे मिलते हैं। फिर ये पूरा डेकोरेशन और ऑफिस सप्लाइज़, ये सारा सेक्शन था, ऑर्गेनाइज़र्स, सब कुछ।
उसके बाद फिर से एक और मेरा फेवरेट सेक्शन यहाँ का जो है लाइटिंग्स का सेक्शन। बहुत सुंदर सुंदर नाइट लैम्प्स, अगर आपको किसी को गिफ्ट भी करना है तो भी बहुत अच्छे है, अगर आपको अपने घर में भी लगाना है तो बहुत अच्छा है। स्मार्ट लाइट से लेके अलग अलग टाइप के मिरर लाइट्स, नाइट लाइट्स, लिविंग रूम के लाइट्स, सब कुछ है। ये देखिए बहुत सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये सेक्शन मेरा फेवरेट सेक्शन है और इवन उत्कर्ष का फेवरेट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट लाइट्स और स्मार्ट चीज़ें मिलती है जो उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा लाइट का डिस्प्ले रहता है कि किस टाइप का वो बल्ब है, उसको पूरा आप ऑन ऑफ करके देखिए कितने उसके लाइट्स चेंज हो सकते हैं, मोड्स चेंज हो सकते हैं। ऐसे पूरा इन्होंने इस तरह से डिस्प्ले किया हुआ है कि आप पूरा चेंज करके देखिए कि कैसे वो ब्राइट से डिम हो रही है। देन यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ है लाइट्स की, बैटरी ऑपरेटेड या फिर वायर्ड, सब कुछ बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो उसके लिए दूसरी लाइट ले लें क्या? ये वाले ना स्मार्ट लाइट्स है, इसके साथ यहाँ पे रिमोट्स रखे हुए हैं कि कैसे काम करेंगे, कैसे कलर्स चेंज करेंगे, वो आप टेस्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास में भी है और ये बहुत अच्छे ऐसे छोटे से रिमोट्स होते हैं। लाइट को आप एलेक्सा या कोई भी स्मार्ट चीज़ों से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बैटरीज डिस्प्ले में है। फिर यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम्स, वॉच, मिरर्स, क्लॉक्स, ये सब का सेक्शन था। एंड जो सेकेंड लास्ट सेक्शन है यहाँ पे वो है कैंडल्स एंड वास डेकोरेटिव आइटम्स का सेक्शन। बहुत सुंदर और अच्छे है, ये सस्ते भी है बहुत। यहाँ पे तो लोगों को बहुत शौक है कैंडल्स लगाने का। तो अलग अलग साइज़, अलग अलग टाइप, सब चीज़ों की कैंडल्स, अलग अलग शेप की यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे छोटी छोटी टी कैंडल्स भी है, उनके होल्डर्स भी है, जैसे ये वाले। ये $5 में 6 पीस या 5 पीस ऐसे कुछ है। $1 पर पीस पड़ता है रफली, वो अच्छा है बहुत। फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स, वास, बहुत अलग अलग टाइप्स के। और ये इसका लास्ट सेक्शन है विच इज़ आउटडोर आइटम्स, गार्डन के आइटम्स का सेक्शन। तो आर्टिफिशियल एंड रियल बोथ प्लांट्स एंड फ्लावर्स सब कुछ यहाँ पे है। जितना भी बाहर हमें लगने वाला आउटडोर गार्डनिंग का, कैंपिंग का, कोई भी ऐसा फर्नीचर या ऐसे कुछ जो भी चीज़ें हमें लगती है वो यहाँ पे सब कुछ है इस सेक्शन में।
इस सेक्शन के बाद बड़े बड़े फर्नीचर्स उठाने का सेक्शन है और फिर आप बिलिंग काउंटर्स पे जा सकते हैं। आपको अपनी बैग्स चाहिए तो वहाँ ख़रीदिए, $1 ईच पे बैग मिलती है और आप अपना सामान निकाल के देंगे और वहाँ पे खुद ही आपको पैक करना है यहाँ पे सामान। बाहर पैकिंग काउंटर्स भी होते हैं और भी बड़ा फर्नीचर है, तो इस बिलिंग काउंटर के बाद आपको वो बताते हैं कहाँ से वो पिक करना है। तो हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, वो बिल करवा ली। अगर आपको और भी कुछ जानना है IKEA के बारे में तो प्लीज़ बताइए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। आप में से कितने लोग पहली बार IKEA का टूर देख रहे थे और कितने लोग का ये फेवरेट स्टोर है, यहाँ से हम बड़ा सामान कलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप अपने बल्ब्स को ट्राई कर सकते हैं या फिर पुराना अगर आपको कुछ फेंकना है तो भी यहाँ पे अच्छा सेक्शन बना हुआ है, तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर केयर का सपोर्ट भी है विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो आपको कोई छोटा मोटा पार्ट का भी ख़रीदना है अपने फर्नीचर का कुछ, फिर ये रैपिंग स्टेशन है, आपको अगर आपका कोई कांच का सामान पैक करना है तो वो तो सब आपको ही करना है, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, दिस इज़ फ्री। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।